हाँ फिर आगे स्वाद। लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाती है। मत देख के आना, गिरना नहीं। 10 फ़ोन कर दिए 2 मिनट के अंदर। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट बिलीव। आज हम आए हैं रॉक गार्डन और यहाँ पे हम करेंगे रॉक। 2026 मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये धक्का मुक्की करनी पड़ रही है। पुतिन को मुक्के मार दिए इन्होंने फोटो के चक्कर में, पता है? ये पता है क्या चीज़ है जो बिल्कुल बीच में सेंटर में बना है। तो वहाँ पे ना एक जगह थी चलने के लिए जहाँ पे क्लियरली मतलब दे नो की रॉक गार्डन की क्रिएशन की एंड निकचंद रियली रॉक्ड। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज डे 2 इन चंडीगढ़। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली 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 ग्रेट। सो मैं नहा चुकी हूँ एंड वी आर गोइंग आउट टुडे। 2-3 जगह हैं वो कवर करेंगे आज। भी स्किन केयर की है फ़िलहाल। मेरी स्किन को ना जब केयर करो ना ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाती है, इसलिए आई थिंक आई शुड अवॉइड। और मेरे पास 2-3 ऑप्शन हैं यहाँ पे कपड़ों के, समझ नहीं आ रहे हैं इनमें से क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। तो फ़िलहाल हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ऐसी जगह है जहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बना बनाया मिल रहा है। देखो और क्या चाहिए। पूजा कर रही है गाइस। These are the choices. इतनी परफ्यूम बेचनी है तूने? कि कैब वाले भी इतने काले काले, मतलब इतने उतावले, इम्पेशेंट है बेसिकली। 10 फ़ोन कर दिए 2 मिनट के अंदर कि मैडम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोल रही हूँ 2 मिनट लगेंगे बट सुन ही नहीं रही हैं। ऊपर से मेरी मासी बैग, हमने बोला था कि बैग पैक लेना है लेकिन क्या लिया है देखना। और ये भी लगाते लगाते जिप पूरी तोड़ दी है। गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने बोला था सिंगल इज़ बेटर। का स्पॉट है हमारा रॉक गार्डन। मेरे बाल जो है ना इतना कचरा हो गया है ना उसका कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। ब्लो ड्राई करने की कोशिश की, हेयर वॉश भी किया लेकिन आई थिंक सीरम बहुत ज़्यादा लग गया। इतना ऑयली और इतना स्टिकी लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है ज़माने से मैंने बाल नहीं धोए हैं। और कुछ ऐसा दिखता है ये जहाँ मैं खुद पहली बार आई हूँ। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। दिस इज़ द एंट्री वाला एरिया। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। आई थिंक टिकट विकेट भी होगा। पार्किंग की बात करूँ सो दिस इज़ द प्राइस। ये आपको पे करना पड़ेगा एंड देन यू विल स्टेप इन। सो वी टॉक्ड अबाउट पार्किंग चार्जेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिकट प्राइस। सो एडल्ट के लिए इट्स 30 रुपीज़, चाइल्ड के लिए इट्स 10 रुपीज़। क्यू में लगना है आपको, यहाँ अक्षु लाइन में लगी थी। एंड देन आई फाउंड द सेम विसल जो मैंने उदयपुर में देखी थी कि पानी डालना है, ब्लो करोगे तो बिल्कुल चिड़िया की आवाज़ आएगी। यहाँ से आप एंटर करोगे। चलो चलो। सब पत्थरों से भरा है इसलिए इसका नाम है रॉक। आज हम आए हैं रॉक गार्डन और यहाँ पे हम करेंगे रॉक। ये ऐसा लग रहा है जैसे वो स्विच टूट गए हो। वही है स्विचेस वगैरह का ये बंद। दोनों इकट्ठे मिलेंगे वहाँ पे। जहाँ जाना है। You know what guys, I really wanted to keep these clips at least natural, मतलब ताकि आप वाटरफॉल का आवाज़ सुन सको, वो नेचुरली इंजॉय कर सको। बट अब जब मैं एडिट करने के लिए बैठी हूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज बहुत शोर है पीछे। आप क्राउड देख के समझ ही सकते हो कि कितना शोर होगा। तो फिलहाल सिर्फ व्यू इंजॉय कीजिए, आवाज़ रहने दो, इट्स ओके। इतना ज़्यादा क्राउड था, किसी स्कूल के बच्चे भी आए थे तो यहाँ पे फोटोज़ खिंचाने के लिए भी इतनी मगजमारी, लिटरली मतलब वेट करना पड़ रहा था लाइनों में लग लग के। समझ आ ही रहा होगा आपको देख के। साफ मिलेगी तेरे को जगह। लेफ्ट राइट अच्छा तो अपने आप को चला फिर मुझे ही जाने देते। कोई नहीं, तू भी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। मत देख के आना, गिरना नहीं।
मम्मी मेरे साथ दिल्ली गई थी ना, तो वैष्णो देवी बोल रही है, विशाल मेगा मार्ट गए हम लोग। तो वहाँ पे ना एक जगह थी चलने के लिए जहाँ पे क्लियरली मतलब दे नो कि स्लिपरी, तो ये लिखा है कि स्लिपरी फ्लोर करके, बट कुछ फिक्स नहीं किया है। मम्मी गिरी पीछे मुड़ी, मतलब मम्मी कहाँ पीछे गिरी हुई थी। मम्मा बांसुरी दूँ कृष्ण भगवान की जगह जो क्रॉस कर रहे हो टांगे। कहाँ हमने सुबह 9 बजे निकलना था और हम घर से ही 12:30 पे निकले हैं। यहाँ आते आते हमें 1:30 बज गया है और इस वजह से इतना क्राउड हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। फ़ोटोज़ के लिए तो धक्का मुक्की करनी पड़ रही है, जो मैं कर ही नहीं पाती हूँ, आपको पता ही है। तो ये कर रही है धक्का मुक्की और मासी भी धक्का मुक्की, लोगों की 2-3 को मुक्के मार दिए इन्होंने फ़ोटो के चक्कर में, पता है। So guys, I got to know that there is a story behind this garden, and she is our tour guide, so she is going to explain why, who made it and how. तो बेसिकली जो रॉक गार्डन है वो नेकचंद जी जो थे, उन्हें बहुत शौक था क्रिएटिव चीज़ें करने का। तो जब भी वो कोई वेस्ट चीज़ देखते थे तो वो उसे संभाल के रख देते थे, और जब उनके मन में ये आइडिया आया तो उन्होंने ये सारी चीज़ें, चाहे वो टूटे हुए पत्थर हों, टूटे हुए मटके हों, टाइल्स हों, स्विच बोर्ड्स हों, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके रॉक गार्डन की क्रिएशन की। और फिर जब उनको एप्रिसिएशन मिली चंडीगढ़ गवर्नमेंट से, तो रॉक गार्डन का एक थर्ड एक्सटेंशन बनाया गया, जहाँ पे अब हम अभी जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर कोई भी रॉक आप देखोगे उसमें आपको एक क्रिएटिव सी शेप मिलेगी, चाहे आपको किसी एनिमल की मिल सकती है, फ्लावर की मिल सकती है, कभी किसी में आपको एलिफेंट दिख सकता है। तो जो ये स्टोरी है वो, और जो ये रॉक गार्डन है, ये बेसिकली एक क्रिएशन है नेकचंद जी की, एंड नेकचंद रियली रॉक्ड। जैसे प्रथा है हमारे हर इंडियन जगह की, तो ये एक विश वेल है। अर्लियर ये ओपन रहता था, बट इफ़ यू हैव अ विश प्लीज़ मेक अ विश। कॉइन डालना है। डू यू हैव अ कॉइन? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट बिलीव इन दीज सुपरस्टिशंस, बट अगर ऐसा है जिसका नाम ही विशवेल है, तो आई जस्ट वांट टू गिव इट अ ट्राई। तो सबसे बड़ी विश क्या हो सकती है? वैसे तो 2026 मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ये मैंने यूनिवर्स में डाल दी है चीज़, बट लेट्स मेक अ विश। एंड गाइस, मासी को तो इतना लालच आ गया है, बोल रहे हैं मैंने सारी कॉइन्स इधर फेंकने हैं, इतनी विशेज़ हैं। और ये नया चीज़ बताया एक्शन ने कि अगर ये जो बिल्कुल बीच में सेंटर, कैसे बताऊँ, हाँ, जो बिल्कुल बीच में सेंटर में बना है, अगर इसमें कॉइन जाएगा तो ज़्यादा जल्दी विश पूरी होती है। सो इट वेंट। मासी आपकी तो हो गई पूरी, बस आज ही विश मांगो, उसके बाद फेंको। मम्मी का भी बिल्कुल सेंटर में गया है। ये देखिए जो ये बनाया है फेंसिंग जैसा, ये ब्राउन, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आपको आकांक्षा ने बताया कि ये स्विच बोर्ड्स थे, एंड आई डोंट नो दिस इज व्हाट, मटके टाइप लग रहे हैं। ये सब पत्थर है और पत्थर को ऐसे पिरोया गया है, और ये सारे स्विच प्लग्स हैं, और ये सब टाइल्स हैं, कुछ वॉशरूम टाइल्स हैं, कुछ आई थिंक इलेक्ट्रिक जो फिटिंग्स होती है ना, वॉशरूम फिटिंग्स, वो हैं कुछ। ये पता है क्या चीज़ है, जब ईंटें बनती हैं तो उनके नीचे वाली जो ईंटें होती है ना, वो पूरी जल जाती हैं। ये वो है सारा, अच्छा वाला पत्थर है। देन देयर वॉज दिस एक्वेरियम, इसके साथ में ही ना एक मिरर था, मैजिक मिरर। यहाँ पे 2-3 तरीके के मिरर थे, एक में आप एकदम टॉल लगोगे, एक में एकदम डॉर्फ लगोगे, बहुत ही वियर्ड से थे, बट इसकी ना वो क्वालिटी जो थी मिरर की वो अच्छी नहीं आई है, इसीलिए मैं इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रही हूँ आपको। नाउ लुक एट दीज स्टैचूज, ये ना चूड़ियों से बना था, बैंगल्स टूटी फूटी जो थी ना उनसे। और यहाँ पे शॉप भी है खाने पीने की, कुछ खा सकते हो। हम तो मम्मियों के साथ गए थे तो ऑफकोर्स खाना घर से ही आएगा, सो वी ओनली बॉट पॉपकॉर्न एंड सॉफ्ट ड्रिंक। गाइस, अब हम फैमिली खाने लगे हैं, हम काफ़ी घूम चुके हैं, अब हम भूख लगी है, तो हमने पॉपकॉर्न खाए, ये रही, आगे रखी हुई है, और हम मिठाई बनाई हुई है, खा रहे हैं। ये रही सैंडविचेस। लीजिए मैं पूछने वाली थी केचप है, लो आप ऐसे ही देखो। नहीं ये चलेगा। हाँ हाँ। And then comes the most difficult thing, swing.
अब आप सोच रहे होंगे इसमें डिफिकल्ट क्या है? अरे इस पे ना बड़े, बच्चे, बूढ़े सब बैठे थे और छोड़ ही नहीं रहे थे। लिटरली रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था कि हमें भी थोड़ी देर झूला झूलने ये दो। फेज़ 3 है जो कि न्यू एक्सटेंशन बना है। जैसे हाँ। हर वेस्ट से अब एक क्लॉथ वेस्ट आएगा। कितनी बार आपको खराब करनी होती है चीज़। क्या लिखा है ऊपर? हँस रही है वो बंदी। वो ये वाला बोल रही थी फेज 3 वाला। ये तो दिस इज एन एक्सटेंशन। गाइस ये देखिए, हम अपनी क्रॉकरी ऐसे ही फेंक देते हैं ना, तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो कप हैं टूटे हुए, अगर आप ये वाला देखोगे। कप, प्लेट्स हैं, और ये भी कुछ सॉसर वॉसर टूटा हुआ है। और हम क्या करते हैं, अगर टूट जाए तो फेंक देते हैं। बिन में डाल देते हैं एकदम कूड़े में। यहाँ पर ये बच्चे स्कूल पिकनिक पे आए थे तो काफ़ी क्राउड था, और मैं गलती से एक्वेरियम वाला क्लिप पहले लगा चुकी हूँ। सो बेसिकली ये था एक्वेरियम, और जो घूम घूम के मेरी मम्मी की जो हालत हो गई थी ना, वो आप नेक्स्ट क्लिप में देखना। मुझे अभी हंसी आ रही है वॉइस ओवर करते टाइम। आई एम श्योर आप भी हंसोगे। और मम्मी को इतनी बार बोला ठीक है नहीं चले जा रहा तो छोड़ो, सिर्फ ये देख के वापस चलेंगे घर, बट शी वॉज लाइक नहीं, अभी तो बर्ड पार्क भी जाना है, सब देखना है। सो जो थर्ड एक्सटेंशन जिसकी हम बात कर रहे थे, सारे वेस्ट हमने देख लिया। वॉशरूम वेस्ट, टाइल वेस्ट, प्रोडक्शन वेस्ट। अब जो नेक्स्ट वेस्ट से जिससे कलाकारी बनाई गई है वो है क्लॉथ वेस्ट। आप देखोगे उन्होंने वेस्टेड क्लॉथ से एक प्रॉपर डॉल म्यूज़ियम बनाया, और उसका थीम जो है वो बेसिकली एक बारात का थीम है। तो हम वहाँ जाके देखेंगे। बारात का थीम है, तो हम देखेंगे कि वहाँ जाके आपको डॉल म्यूज़ियम कैसा लगता है। मैंने कहाँ टांग दिए कैमल पे। यहाँ मैं डॉल म्यूजियम देखने आई और मुझे मेरी फ्लाइट की नोटिफिकेशन आ गई, क्योंकि बस कल की छुट्टी बची थी। परसों की फ्लाइट की नोटिफिकेशन आज ही दे दी और सारा मूड खराब कर दिया, और मेरा सारा ध्यान ये डॉल म्यूजियम को छोड़ के मेरी फ्लाइट पे लग गया। मेरे इमोशंस को आप समझ ही रहे होंगे, मतलब छुट्टी खत्म होने से 2 दिन पहले ही एंजाइटी शुरू हो जाती है ना। बारात का तो पता नहीं, बट ये मुझे कुछ स्कूल के बच्चे जैसे टीचर पढ़ा रहा है कुछ वैसा फीलिंग जरूर दे रहा था। एंड रिसेंटली आई वेंट टू शिल्पग्राम ना इन उदयपुर, तो कुछ वैसा ही फीलिंग था, जैसे वहां पे उन्होंने एक प्रॉपर अपना लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए वो जगह बनाई थी, वैसे ही मुझे यहाँ पे पंजाब कल्चर को प्रमोट करता हुआ ये नज़ारा लग रहा था। अब आई डोंट नो सच है कि नहीं। ये वाली आंटी को देख के लग रहा था वो मोहल्ले की आंटी जिसको झांकने की आदत होती है ना कि बाहर क्या चल रहा है। इसके पीछे तो वो लगा देना। ये रहा दूल्हा और ये रही दुल्हन की डोली। सो बेसिकली यस, इट वाज अ बारात थीम। जितना भी मुझे खुद समझ आया उतना मैंने आपको बता दिया वॉइस ओवर से, बट अगर मेरे सब्सक्राइबर्स में कोई भी चंडीगढ़ का है हु नोज अबाउट इट तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वी वुड लव टू नो मोर अबाउट इट। After Rock Garden, our next spot was Sukhna Lake, and this is how this lake looks. Pretty, pretty, very pretty. So guys, this is Sukhna Lake. इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। ऑल्सो बहुत सारी शूटिंग वगैरह करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, शूट यानी कि म्यूज़िक वीडियो एंड ऑल। तो प्यारा है, ब्यूटीफुल है लेक। और लेकिन मैं अभी उदयपुर से ही आई हूँ, वहाँ पे भी इतनी सारी लेक्स थी तो मुझे सेम फीलिंग ही आ रही है टू बी ऑनेस्ट। और बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो, जो मैंने अभी तो डिसाइड नहीं किया कि करूँगी या नहीं करूँगी, बिकॉज मासी इज़ नॉट रेडी टू डू। सो विल डिसाइड, जो भी होगा व्लॉग में दिख ही जाएगा। और एंटर करते ही मुझे मेरी फेवरेट चीज़ दिख गई, ये बबल्स। आप में से किस किस को पसंद है ज़रूर बताना। मुझे बचपन से ही बबल्स बहुत ज़्यादा पसंद है यार। 120 हो गई दीदी। कितने करने दीदी? 4। देन आई टुक दिस बेल और इसको एंजॉय किया मस्त व्यू के पास बैठ के। इतना अच्छा लग रहा था क्या बताऊँ। सामने लोग बोटिंग कर रहे थे लेकिन हमने नहीं की क्योंकि मासी वॉज नॉट रेडी टू डू। फिर उनको अकेले छोड़ के कैसे करते। और फिर मुझे ये फोटोग्राफर भैया मिल गए, ये फोटोज खींच रहे थे वहाँ पे। 4 फोटोज 400 रुपए में, और वो भी सिर्फ सॉफ्ट कॉपीज। एंड ही वाज सेइंग कि दीदी डेमो तो देख लो, 1-2 खींच के बताता हूँ। तो मैंने तो कोई फोटोज पे पैसे नहीं खर्चे, बस अपने फोन में ही खींचे हैं। उसके बाद हम लोग चले गए कुछ खाने पीने, क्योंकि भूख लग जाती है यार। खाने पीने के बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। हम तो गए थे ये मोमो स्टॉल में, लेकिन यहाँ पर यार ये जो डिप्स है ना, जितनी भी चटनीज थी वो ना ऐसे हैंग करके रखी थी, काफी यूनिक स्टाइल था यार। हमने ली थी चिली गार्लिक सॉस, मिंट सॉस एंड चिपोटले, मतलब काफी यूनिक स्टाइल लगा यार मुझे ये चटनी का। मम्मी हैड दही पापड़ी चाट, इसके अलावा हमने चाय पी थी, बट वो सब मैं रिकॉर्ड करना भूल गई बिकॉज मेरी फ़ोन की बैटरी जो है ना वो ख़त्म होती जा रही थी। हम सेक्टर 17 आ गए हैं। इतने पीले लग रहे हैं, पहले बीच में दबा फिर नीचे गए थोड़ा। सब ठीक है, काले जब लग रहे हैं।
हाँ फिर आगे स्वाद थक गई हूँ, my back is paining, my phone is dead and so am I. मेरा भी वो हो जाएगा डेड, ऊबर कर ले पहले. हो गई क्या आपकी? 25 में 45 वाले हाल कोई अच्छी बात तो नहीं है. 25 में 15 वाले भी अच्छे नहीं है, हम दोनों की माँ के वही है लेकिन. सच में इतनी एनर्जी. आज के लिए हमने 4 जगह डिसाइड किया था, रॉक गार्डन, सुखना लेक, बर्ड पार्क एंड सेक्टर 17. लेकिन बर्ड पार्क रह ही गया क्योंकि हम घर से ही काफ़ी लेट हो गए थे, तो बस वो मिस आउट हो गया और सब लोग काफ़ी थक भी गए थे. मम्मी को ही देख लो, ये क्लिप देख के ना मम्मी पकड़ के मुझे इतना मारने वाली है ना कि क्या बताऊँ. सो वी बुक्ड आवर कैब एंड वी वेंट बैक होम. मुझे मेरे दाल चावल दे दो. जुत्ती तो क्यों पाई लेना मिंदर मज़ा आता है. बनाई मैंने घी में ही है. थोड़ा जिहा खाई लेना चाहिए जुत्ती है So we had a simple dinner today, दाल खिचड़ी. This is my comfort food. What about you? एक टायरिंग डे के बाद बस दाल खिचड़ी मिल जाए, मज़ा आ जाता है. चलो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं. दिस इज़ हाउ वी स्पेंड आवर डे. अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना. मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.